वक्फ संशोधन बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति के पास पहुंचने वाला है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा ऐलान हुआ है। ऐलान ये कि जो वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ है उसे रद्द किया जाएगा या फिर उसमें नए सिरे से संशोधन किया जाएगा। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। यह सब घटनाक्रम इस बीच घटा है जब लगातार अलग अलग जगह मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक लगातार मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया। तो वहीं ये पूरा मसला उठकर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब तक ये दावा किया जा रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कभी डीएमके कभी कांग्रेस, लेकिन अब एक के बाद एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। ऐसे वक्त में जब अभी तक देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर तक नहीं किए, यानी अनुमोदन नहीं दिया, लेकिन इस बीच एक बड़ा ऐलान किया गया। ऐलान ये कि इस संशोधन विधेयक को या तो रद्द करेंगे या फिर इसमें नए सिरे से हम संशोधन करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, ये वीडियो आप देखिए। हो सकते बाहुबली हो सकते हैं, आप परिवार हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आज तो ये वीडियो कलकत्ता से निकल कर आया, यानी पश्चिम बंगाल से। इसे इमरान मलिक ने ट्वीट किया, लिखा कि कोलकाता में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन। आप सबको पता है आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज के बाद लोग सड़क पर उतरे। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। हर तरफ आपको वो लोग नजर आएंगे जो वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। मैं बार बार विधेयक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से कानून नहीं बना है। कानून तब बनेगा जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगी। उनका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच अलग अलग जगह इस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं। अब दूसरा जरा देखिए, दूसरा ये भी निकल कर आया कि इसमें विरोध किया गया है, विरोध जताया जा रहा है। ये गुजरात से वीडियो निकल कर आई। ये गुजरात, वही गुजरात जहां मोदी और शाह का एक गृह राज्य है, वहां पर भारी तादाद में मुसलमान सड़क पर उतरे हुए अपनी शांतिपूर्ण तरीके से काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा रहे थे। लेकिन ये बात पसंद नहीं आई, हल्ला गुल्ला होता रहा। लोग नाराज भी नजर आए कि भाई ये किस तरीके का है कि हम प्रदर्शन ही तो कर रहे हैं। अगर हमें किसी चीज से नाराजगी है, आप याद करिए 3 कृषि कानून थे, उसको लेकर नाराजगी थी, किसान बैठे थे, लेकिन सरकार को आलोचना, विरोध, प्रदर्शन पसंद नहीं अगर उनकी योजनाओं के, उनके फैसलों के खिलाफ हो। और यही एक वजह है कि जब गुजरात में इस सड़क पर उतरे तो इनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा था। तो एक तस्वीर भी ये निकल कर सामने आई। इसी बीच एक खबर आई, AIMIM के जो चीफ हैं और जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए सीधे सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको पहले भी बता दूं, वीडियो में आगे पढ़े उससे पहले, कि लोकसभा में और राज्यसभा में अगर ये पास हो गया है, पास हो चुका है, इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो आसानी से इस पर अनुमोदन दे देंगी। द्रौपदी मुर्मू जैसे ही इस पर अपना अनुमोदन देंगी, जैसे ही इस पर अपना साइन करेंगी, जैसे ही इस पर हस्ताक्षर करेंगी और मंजूरी देंगी, ये कानून में बदल जाएगा। लेकिन ये मत सोचिए कि अगर ये कानून में बदल गया तो इसके बाद इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसे रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। यही वो मसला है जिसको लेकर अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। कई तरह के वो तथ्य हैं जिन तथ्यों को दावा किया गया है कि जेपीसी की बैठक में सुना नहीं गया, अनसुना किया गया। और उसके बाद दोबारा जब इसे लोकसभा में लाया गया तो जो विपक्ष के तमाम संशोधन थे, सुझाव थी, शिकायतें थी, चिंताएं थी, उन्हें दरकिनार करते हुए, सारी की सारी, एक भी ज्वाइंट नहीं की, सारी की सारी दरकिनार करते हुए सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों की शिकायत, उनके सुझावों को सुनकर इसमें एडज्वाइन किया गया, इसमें शामिल किया गया और वैसा का वैसा लोकसभा में रख दिया गया। इसी को लेकर विपक्ष के नेता नाराज थे। वक्फ संशोधन विधेयक का मतलब यह नहीं था कि वो खुलकर इसका विरोध कर रहे थे। वो चाहते थे कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो मुस्लिम समाज की आपत्तियां हैं, चिंताएं हैं, उन्हें खत्म किया जाए और इसीलिए जेपीसी के पास गया था। लेकिन देखिए किस तरीके से वहां पर जेपीसी की बैठक होती है, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, कई बैठकें होती हैं, लेकिन उस बैठक का कोई मायने नहीं होते कि विपक्ष की आवाज को सुना नहीं गया। इसीलिए संसद में हंगामा भी हुआ, नाराजगी भी हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हुए, लेकिन जो काम संसद के अंदर नहीं हो पाया क्योंकि संख्या बल का खेल होता। आप संख्या बल समझते ही होंगे। संख्या बल का मतलब यही है कि सांसद पूर्ण उनके पास थे। हाँ, अब नाराजगी इसीलिए तमाम मुसलमानों की अपने उन राजनीतिक दलों से हैं
बीजेपी से नहीं है उनकी, उन राजनीतिक दलों से है जिनको मजबूती देने का काम मुस्लिम वोटर्स ने किया था। चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जयंत चौधरी की पार्टी हो। नाराजगी इसीलिए इन लोगों में बनी हुई है कि उनसे तो हम उम्मीद कर नहीं सकते, लेकिन हमारे वोटों की वजह से ही आपकी पार्टी का वजूद रहा, हमारी वोटों की वजह से आपके ज्यादा से ज्यादा विधायक या सांसद चुने जाते रहे। फिर ऐसा क्या हुआ कि जब हमारी चिंताएं थीं तो उसके खिलाफ, वो भी तब जब जेपीसी में विपक्ष की बात को सुने बिना सिर्फ सत्ता पक्ष के सांसदों का साथ देते हुए एज इट इज वही संशोधन विधेयक उठाकर फिर से लोकसभा में लाया गया। कम से कम इसका तो विरोध करना चाहिए था, वो भी विरोध नहीं किया और साथ दिया इन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जो मुसलमानों की वजह से ही अपना वजूद समझती हैं। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मुसलमान, हिंदू भी, लेकिन उसमें मुसलमानों का भी योगदान है। इसीलिए जो काम संसद में नहीं हो पाया वही काम माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वहां पर एक एक चीज देखी जाती है कि ये था, ये था, ये था, ये तब ये हुआ था, ये हुआ था। और खास बात यह है कि अगर कोई और जाता तो मैं मान भी लेता कि इस पूरे मामले में कुछ नहीं हो सकता। असदुद्दीन ओवैसी इसे पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। खबर लाइव लॉ की है। इसके साथ साथ एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, एएनआई की खबर है। कांग्रेस के एमपी हैं, सांसद है मोहम्मद जावेद, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ से पास किए गए वक्फ संशोधन बिल 2025 का विरोध भी किया, उसे चैलेंज किया, चुनौती दी है। फिलहाल इसका इंतजार किया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर साइन करेंगी, अपनी मंजूरी देंगी, लेकिन उससे पहले यह पूरा मसला उठकर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट यह मसला पहुंच गया और ऐसे में अगर यह कानून बन जाता है और सुप्रीम कोर्ट इसके बीच में इस पर कोई आदेश देता है तो क्या यह बदला जाएगा? यकीनन या तो इसे बदलना पड़ेगा दोबारा से या फिर इसे रद्द भी किया जा सकता है और रद्द करवाने का ऐलान भी होने लगा है। देखिए मैं दिखाने जा रहा हूं, न्यूज 18 की खबर है। न्यूज 18 ने इस खबर को छापा है और क्या लिखा है पढ़कर बता रहा हूं। वक्फ बिल पर ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है अपने बयान में कि बीजेपी सरकार हटने पर नया संशोधन लाएंगे। उन्होंने क्या कहा? वक्फ बिल पर ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान है कि हम जैसे ही मोदी सरकार जाएगी उसके फौरन बाद हम एक नया संशोधन लाएंगे जिससे जो ये तमाम प्रावधान किए गए हैं, मुसलमानों की आवाज सुने बिना, मुसलमानों की बात सुने बिना या विपक्षी पार्टियों की आवाज सुने बिना, उनकी चिंताएं, उनकी शिकायतें जो मुसलमानों ने विपक्षी पार्टी की तक पहुंचाई थी और उन जेपीसी में शामिल विपक्षी पार्टी के सांसदों ने इसे जेपीसी के सामने रखा था, वो बात अलग है। उन नोट्स को, नोट का मतलब होता है एक एक संशोधन, हमें यह पसंद नहीं, मुसलमान ही चाहता है कि इसमें यह करिए, वो सारी चीजें आपने नोट तो कर ली लेकिन इसे शामिल नहीं किया। उसको लेकर वो सारी चीजें हटाने का दावा ममता बनर्जी कर रही हैं। यानी कुल मिलाकर आप समझिएगा ये बिल पास तो हुआ और किस तिगड़म से हुआ वो लगातार आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस बता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाना और उसके बाद इसके लिए जगह जगह प्रदर्शन होना वाकई मुश्किलें बढ़ा रहा है मोदी सरकार की। उसकी वजह मैं आपको और बता दूं, अभी बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने जा रहे हैं। अब जो कर लिया नीतीश कुमार ने, अब इसको कोई बदल नहीं सकता। आने वाले दिनों में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए या फिर कुछ और चीज हो जाए तो बात अलग है, लेकिन नाराजगी नीतीश कुमार को लेकर थी, है और अब आगे तक रहने वाली है। नीतीश कुमार भी समझ गए और यही एक वजह है कि बहुत डरे सहमे हुए हैं नीतीश कुमार से लेकर खुद जयंत चौधरी भी। उनके साथ साथ आप देखिए चिराग पासवान की, उनको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनका जो एक और कोर वोटर है यानी मुसलमान वर्ग, उनसे खासा नाराज चल रहा है। नमस्कार।